हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 3 देखा था जिसमें हमने म्यू नॉट एंड अपसाइलन नॉट के बीच में रिलेशन को डिस्कस किया था। ये मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में प्रॉपर नोट्स के बेस पे इसको राइट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पार्ट 4 पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ के हमने एप्लीकेशन देखने हैं जिसमें हम मोस्टली 2 एप्लीकेशन पे बात करेंगे, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड सेकेंड आपके पास रहेगा सोलेनॉइड। ओके, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले वही एक मोटिवेशनल थॉट क्या है आपके लिए, क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो, अरे वक्त लगता है बीज को भी फसल बनने में। आपने देखा है ना, अगर हम कोई सीड को बोते हैं तो उसको भी फसल बनने में मैक्सिमम आपके मिनिमम आपके 5 to 6 मंथ आपके लग जाते हैं एक फसल को कट होने में। तो वही है कि आप अपना 1 दिन 2 दिन स्टडी करके मत रुकिए। अपनी स्टडी भले 1 घंटा आप फिक्स करिए लेकिन वो कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि पर डे का होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली बच्चों की क्या हैबिट होती है, एग्ज़ाम टाइम पे उनकी बुक्स खुलती है। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। अपने रोज़ पढ़ो, भले थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है पहली एप्लीकेशन आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कि अगर हम किसी भी सर्कुलर लूप जो है उसके एक्सेस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है तो हम किस वे में उसको फाइंड कर सकते हैं, तो ये है आपके पास। ठीक है, तो आपको देखो आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, मैं बेसिकली इसको अभी यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको अलग से एक रफ पेज पे भी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो यहाँ पर हमने कहा सपोज हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है। जो ये आपको ये दिख रही है ना, ये थियोरेटिकल पार्ट जो दिख रहा है, इसको आप अपनी लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि आप यही राइट करो। ठीक है, ये तो मैंने मेन पॉइंट्स आपके दे दिए, आप इसकी थ्योरी को इसके हिसाब से भी राइट कर सकती हो। तो मेरी लिपसिंग को देखना, मेरी वॉइस को सुनना, उसी से आपको ये लर्न हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स के जो डायग्राम्स होते हैं ना, जो लैंग्वेज लिखनी होती है हमें डेरिवेशन पे, वो हम फिगर को अगर हमें समझ में आ गया है फिगर, तो हम इजली कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, लेट हमारे पास एक सर्कुलर क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, जिस पे हमारे पास क्या है, जिसकी रेडियस है आपकी स्मॉल ए। क्लियर, तो ये आप लिख सकते हो, लेट दैट बी द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई। और इस पे जो ये सर्कुलर लूप है, इस पे क्या, किस एम्पियर का करंट आपका फ्लो हो रहा है, आई एम्पियर का करंट क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर हमने कहा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, बायो-सैवर्ट की एप्लीकेशन पढ़ रहे, तो हमें इसके बारे में इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो बायो-सैवर्ट हमसे ये कहता है कि किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देते हैं हमें, बायो-सैवर्ट जी देते हैं। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट के अकॉर्डिंग हमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि इसके सेंटर से, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लेट कर लिया पी। क्लियर है, जब पॉइंट लेट किया P, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो सीन क्या हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो B होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट इज़ अ वेक्टर प्रॉपर्टी या वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के बेस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हमें देखना है तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एक्सेस पोजिशन, एक होता है इक्वेटोरियल पोजिशन। तो जब भी हम एक्सेस पोजिशन पे देखते हैं तो उसके जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। ठीक है, तो इसके मैंने हॉरिजेंटल पार्ट्स भी ले लिए, इसके वर्टिकल पार्ट्स भी ले लिए। अब क्या होगा कि जो हमारे पास ये पार्ट्स हैं, देखो डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, ये दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो इस बेस पे क्या होगा, cos 90 इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर काम करेगा वो करेगा डीबी साइन थीटा। कौन सा फैक्टर काम करेगा, डीबी साइन थीटा फैक्टर काम करेगा। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखेंगे यहाँ पर
ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट। अब हमें पता है कि हम सीधे डायरेक्टली पूरी कंप्लीटली सर्कुलर लूप पे तो जाएंगे नहीं, पहले हमें इस सर्कुलर लूप के एक स्मॉलेस्ट पार्ट को फाइंड करना होगा। तो मैंने ये स्मॉलेस्ट पार्ट ये वाला जो है, इसके 2 पार्ट्स ले लिए स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसकी अगर ये एल लेंथ को हमने कॉइल को सर्कुलर लूप में चेंज किया है तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी DL। अब इस लेंथ की भी तो इस पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पर क्या किया है, आर्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम इससे आगे। तो ये आपको मैं एक बार थ्योरेटिकल पार्ट भी दिखा देती हूँ इसका। लेट देयर बी अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करंट I। लेट P be a point, let P be a point on the axis of the loop at a distance of x। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बेसिकली आप वही लैंग्वेज लिख रखी है मैंने नीचे। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेंटर O at which the field is required, let us consider a small current element of length DL। हमने एक स्मॉल आपका पार्ट लेट किया at the top of the loop at right angles to the plane of the paper and direction towards, डायरेक्ट करा इसको towards के फील्ड पे। फिर इसके बाद हमने देखा देन बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता है the magnitude of the magnetic field due to this current एलिमेंट एट पॉइंट पे। तो इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा, देखो ये तो आपके 90 डिग्री से कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ हमारा ये फैक्टर काम करेगा। तो लास्ट लेक्चर पे जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू क्योंकि एप्लीकेशन बायो-सेवर्ट की है, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ का क्या है हमारे पास एक्सपेंशन आपने पढ़ा है, dB इक्वल्स टू होता है μ0/4 IDL साइन थीटा ओवर में r²। क्लियर है, r जो होती है हमारे पास डिस्टेंस ही तो है। ठीक हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं आगे और सॉल्व कर रही हूँ। dB इक्वल्स टू μ0/4 I/r²। DL अभी ऐसे ही रहने दिया। अब हम इस साइन थीटा जो कि हमारे पास साइन फाई बन रहा है, तो इस साइन फाई की जब हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, हमने क्या माना है, फाई माना है ना, तो इसको मैं फाई ले लेती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस साइन फाई की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो देखो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, DLO और इस P पे। तो हमें पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो A/R आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, साइन को मैंने रिप्लेस कर दिया A/R। मैं यहाँ पर साइड पे ना आपके लिए आइडेंटिटी भी लिख देती हूँ। साइन थीटा इक्वल्स टू आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यहाँ से आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, dB इक्वल्स टू μ0/4 IA आ रहा है, एक आ रहा है r³ और साथ में हमारे पास आ रहा है DL। अब देखो ये तो जो हमारे पास आया dB वो तो इसके एक स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए आया, बट हमें क्या कहा हुआ है, पूरा करंट कैरिंग करना है सर्कुलर लूप पे। तो हम जब कंप्लीट पार्ट का फाइंड करेंगे तो कंप्लीट पार्ट का फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम कंप्लीट फाइंड के लिए करेंगे फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप, फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप। तो कंप्लीट जब हम सर्कुलर लूप की बात करेंगे तो उस कंडीशन पे हम कंप्लीट के लिए क्या करते हैं, हमें पता है ना, तो कंप्लीट के लिए हम यहाँ तो हमारे पास B आ जाएगा, यहाँ हम क्लोज इंटरवल लगाकर μ0/4 IA/r³ DL। तो ये देखो ये हमारे पास हो गया, देन B। अब ये देखो μ0/4 कांस्टेंट है, IA/r³ कांस्टेंट है, तो ये तो पूरी कांस्टेंट टर्म है। हम किसका करेंगे, DL का करेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, IA/r³, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस पार्ट का हो गया DL। अब DL का मतलब है स्मॉलेस्ट पार्ट। तो जब हम कंप्लीट पार्ट लेंगे बेटा, देखो ये कंप्लीट पार्ट जब हम लेंगे तो कंप्लीट पार्ट में इसका क्या काउंट कर रहे हैं, हम सरकमफेरेंस काउंट कर रहे हैं, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पर मैं इसको फॉर्मूले को भी लिख देती हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, 2πr। ठीक है, तो यहाँ से B एज इट इज रहा, μ0/4 भी एज इट इज़ रहा, IA/r³ भी एज इट इज़ रहा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, DL की जगह पे 2πr।
आर मतलब इसकी रेडियस, रेडियस हमने लेट की है ए, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए। क्लियर है इतना? ठीक, अब 2 पाई से 4 पाई कट हुआ 2 टाइम्स, तो b इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 2 आई, ए और ए हो गया ए स्क्वायर देन आर क्यूब। ठीक है, अब देखो हम ना, ये तो हमारे पास एक्सपेंशन है, बट मैं इसको थोड़ा सा और आपका क्या कर देती हूँ, डिफाइन करती हूँ। जो ये r की वैल्यू है, ये r क्या है, ये r है इस स्मॉलेस्ट पार्ट से इस पॉइंट के डिस्टेंस। तो मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस को अप्लाई करके r की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइड पे इसको निकाल देती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल देखो कुछ इस टाइप से, ये आर है, ये ए है, ये एक्स है। तो जब मैं पाइथागोरस अप्लाई करूँगी तो क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो आर स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए और बेस हो गया एक्स। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा देन स्क्वायर रूट लगेगा। अब इसको ध्यान से देखना, इसको मैं और कैसे लिख रही हूँ, हमने मैथ्स में पढ़ा है स्क्वायर रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका स्क्वायर रूट किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास 1/2 को। तो इसको मैंने लिख दिया 1/2। तो आर की जगह अगर हम क्या रखें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर रखें, तो ये आ जाएगा फाइनली b इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 आई ए स्क्वायर, और आर की जगह पे मैं इस वैल्यू को रखूँगी, ऑलरेडी 1/2 है और यहाँ पर पावर 3 है। तो फाइनली मेरे पास ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो फाइनली किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए जो एक्सपेंशन आता है हमारा अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो फाइनली आपको ये एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक स्टेप बहुत क्लियरली आपको बताया है। ये अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट है। फिर साइन को हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूले से आपका इसको रिप्लेस किया, और इसके बाद हमने यहाँ पर इसका रख दिया। फिर कंप्लीटिंग के लिए डीएल आएगा, डीएल मतलब सरकमफेरेंस काउंट हो रहा था जो कि होता है 2 पाई आर। फिर इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पर आर की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर दी ट्रायंगल से। तो फाइनली हमारे पास बायो सेवर्ट की फर्स्ट एप्लीकेशन का एक्सपेंशन आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आपको भी इसी फॉर्म में कंप्लीट करके आना है। प्रॉपर हेडिंग डालेंगे एग्जाम में, प्रॉपर ये फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद इसकी लैंग्वेज लिखेंगे और लैंग्वेज के बाद इसको एक एक स्टेप से प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है सॉलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे।